नमो नमः प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी संस्कृत शिक्षिका रोली मिश्रा और आप सभी आज मेरे साथ पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के लिए प्रयुक्त पुस्तक रुचिरा भाग 3 का पंचमा पाठ, जिसका नाम है कंटके नैव कंटकम। तो कंटके नैव कंटकम का अर्थ क्या होगा, पहले ये देखते हैं। देखिए, इसमें दो शब्द हैं, कंटकेन धन एव, दोनों मिलकर कंटके नैव हो गया। कंटक का अर्थ होता है कांटा, तो कांटा और एव का मतलब है ही। तो कांटे से ही कंटकम, कांटा, कांटे से ही कांटा का अर्थ है कि कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है या दूर किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, पहले आपकी इस पुस्तक में इस कहानी के बारे में क्या लिखा हुआ है ये पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम अपना चैप्टर देखेंगे। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। ये जो कहानी है कंटके नैव कंटकम, ये प्रधानों के बीच में प्रचलित एक लोक कथा है। और प्रधान के बारे में आपकी पुस्तक में चैप्टर के पीछे बताया गया है कि प्रधान कौन थे, तो वह आप पढ़ लीजिएगा। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। कि संकट में कभी भी आप प्रत्युत्पन्न मतित्व का अर्थ होता है बहुत ही तीव्र गति से उपाय को सोच लेना, या प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको आप कहते हैं, तो वो होता है प्रत्युत्पन्न मतित्व। जब भी संकट में हो आप सोच समझकर बुद्धिमत्ता से उससे बाहर निकल सकते हैं। तो आइए देखते हैं पूरी अपनी कहानी। आसीत, सबसे पहले आसीत लिख दिया गया। आसीत का अर्थ होता है था। ये कहानी लिखने की विधा है कि कभी कभी उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या है, आसीत पहले लिख देते हैं। आसीत था, क्या था? कश्चित चंचलो नाम व्याध। कश्चित का अर्थ है कोई, चंचल नाम का व्याध था। व्याध का अर्थ है शिकारी। तो चंचल नाम का कोई शिकारी था। और फिर से देखते हैं, आसीत था कश्चित कोई चंचल नाम का व्याध। चंचलो नाम व्याधा का मतलब है चंचल नाम का कोई शिकारी था। अब देखिए, पक्षी मृगादि नाम, पक्षी, पक्षी और मृग, मृग का अर्थ तो वैसे हिरन होता है, लेकिन यहाँ मृगादि नाम का अर्थ है कि और अन्य पशुओं आदि को, मृग आदि पशुओं को, पक्षी और मृगादि नाम मतलब पक्षी और पशुओं को ग्रहणेन, ग्रहण करके, पकड़ करके, सह वह, स्वीयाम जीविकाम, स्वीयाम मतलब अपनी, जीविकाम जीविका, निर्वाहयति स्म, निर्वाह करता था, चलाता था। जीविका चलाने का मतलब है अपने घर का खान पान खर्च चलाना। तो वो इस तरह से पक्षी मृग आदि को पकड़ करके अपनी जीविका को चलाता था। एकदा, एक बार, सह वह, बने, वन में, जालम विस्तीर्य, जाल बिछा करके, गृहम आगतवान, घर आ गया, अन्यस्मिन दिवसे, अन्यस्मिन दूसरे दिन, प्रातः काले, प्रातः काल में, सुबह में, यदा जब, चंचला, चंचल, चंचल कौन? वो शिकारी, वनम गतवान, वन गया, तदा सह दृष्टवान, तदा तब, सह वह, दृष्टवान देखता है, यत कि, तेन, तेन मतलब उसके द्वारा, किसके द्वारा? इस शिकारी के द्वारा, विस्तारिते फैलाए गए, जाले जाल में, दौर्भाग्याद दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र बाघ, बद्ध आसीत बंधा हुआ था। जब चंचल वन में गया तो उसने देखा कि एक बाघ उसके जाल में फंसा हुआ है, बंधा हुआ है। देखिए इसका हिंदी अनुवाद। चंचल नाम का कोई व्याध था, शिकारी था। वह पक्षियों और पशुओं आदि को पकड़कर अपनी जीविका का निर्वाह करता था। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब चंचल वन में गया, तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था। फिर क्या हुआ? सो अचिंत्यत, इसमें दो शब्द हैं, सह धन अचिंत्यत। तो जब ये आप इसको ये एस जैसा चिन्ह देख रहे हैं, ये चिन्ह इसको कहते हैं अवग्रह का चिन्ह। ये आ के स्थान पर इसको बना दिया गया। सह धन अचिंत्यत जो है,
अचिंत्यत था, तो इस आ का जब ये विसर्ग से मैच हुआ, संधि हुई, तो यहाँ पर अवग्रह हो गया और आ की जगह पर ये अवग्रह बन गया और ये सो बन गया। तो सो अचिंत्यत का अर्थ है सह अचिंत्यत, उसने सोचा। अब सह का प्यारे बच्चों अर्थ तो वैसे होता है वह, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से इसको कहीं कहीं हम वह, उन्होंने, उसने ऐसा अर्थ भी लगाते हैं। तो वह अचिंत्यत, वह सोचता है। कौन सोचता है? शिकारी सोचता है। व्याघ्रः माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव इसलिए पलायनम करणीयम, पलायन करना चाहिए। पलायन मतलब होता है भागना, तो पलायन करना चाहिए मतलब भाग जाना चाहिए। अब वो ऐसा कह सोच के भागने के लिए तैयार होता है, तभी क्या होता है? व्याघ्रः अन्यवेदयत, बाघ ने निवेदन किया। बाघ उससे निवेदन करता है। क्या कहता है? भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, कल्याण हो, भवतु मतलब हो, ते तुम्हारा, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, मोचयिष्यसि मतलब छुड़ा दोगे, तर्हि तो अहम, तो अहम मैं, त्वाम न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं हनिष्यामि, नहीं मारूंगा, नहीं खाऊंगा। हिंदी अनुवाद देखिए। उसने सोचा, किसने सोचा? शिकारी ने सोचा कि बाघ मुझे खा जाएगा, अतः भाग जाना चाहिए। बाघ ने निवेदन किया, अरे मानव, तुम्हारा कल्याण होवे, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब फिर क्या हुआ देखिए। तदा सह व्याघ्रम जालात बहिः निसार्यत, तदा तब सह वह, कौन? शिकारी ने, उसने, व्याध उस शिकारी ने, व्याघ्रम जालात, व्याघ्रम मतलब बाघ को, जालात जाल से, बहिः निसार्यत बाहर निकाल दिया। अब व्याघ्र क्लांतः आसीत, जो बाघ था वो थका हुआ था। आसीत का अर्थ है था, क्लांत थका हुआ था। सो अवदत, फिर यहाँ पे वही है सह अवदत। सह मतलब वह बोला। कौन बोला? शेर बोला, बाघ बोला। भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, प्यासा हूँ। अहम मतलब मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय, इसमें दो शब्द है, जलम धन आनीय। तो नद्याः नदी का जल ला करके, आनीय ला करके, मम पिपाशाम मेरी पिपाशा, मम मतलब मेरा, पिपाशा मतलब प्यास, मेरी प्यास शमय शांत करो। क्या कहता है वो बाघ? देखो, तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। बाघ थका हुआ था, उसने कहा, हे मानव, मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। अब ऐसा जब वो कहता है तो शिकारी जल लाकर उसको देता है, पिलाता है, और पानी पीकर फिर बोलता है बाघ, व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत। जो बाघ था, शेर था, वो जल पी करके पुनः फिर व्याधम शिकारी से अवदत कहा, यह बोला, समय में पिपाशा, समय मतलब शांत हो गई है, में मतलब मेरी, पिपाशा मेरी प्यास शांत हो गई है। शाम प्रथम इस समय, बुभुक्षितो अस्मि, मैं, अस्मि का मतलब होता है हूँ, बुभुक्षितो मतलब भूखा, तो मैं क्या है? भूखा हूँ। अब सांप्रतम इस समय मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम, सांप्रतम और इदानीम का लगभग वही अर्थ है। सांप्रतम मतलब अब या इस समय, इदानीम का भी अर्थ है इस समय। अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल बोलता है, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। चंचल कहता है, जो व्याध था, व्याध और व्याध का अर्थ है शिकारी, तो जो शिकारी, जो चंचल नाम का शिकारी था, वो उक्तवान कहता है, अहम मैं, त्वत्कृते
तुम्हारे लिए। कृते का अर्थ है लिए, त्वत मतलब तुम्हारे लिए। धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, मिथ्या झूठ, भणितम कहा गया, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया। क्या झूठ कहा गया? कि तुम मुझे नहीं खाओगे अगर मैं छुड़ा दूंगा तुमको तो ये शिकारी कह रहा है कि तुमने झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि, अब तुम मुझे खाना चाहते हो, ऐसा क्वेश्चन पूछता है वो, कि मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया लेकिन तुमने झूठ बोला। तुम मुझे, माम मतलब मुझे, खादितुम इच्छसि खाने के लिए इच्छा करते हो या मुझे खाना चाहते हो। हिंदी अनुवाद देखिए। बाघ ने जल पीकर पुनः शिकारी से कहा, मेरी प्यास बुझ गई है, इस समय मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण अर्थात व्यवहार किया है, तुमने झूठ बोला है, तुम मुझे खाना चाहते हो। अब व्याघ्रा अवदत्, बाघ बोलता है, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। बाघ कहता है, अवदत्त मतलब बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय अर्थात भूखे के लिए, क्षुधा का अर्थ है भूख और क्षुधार्ताय मतलब भूख से पीड़ित कोई व्यक्ति हो, तो भूखे के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम, अकार्यम मतलब होता है कोई गलत कार्य, तो कुछ भी अकार्य नहीं होता, कुछ भी गलत कार्य नहीं होता, ना भवति का अर्थ है नहीं होता। तो जो भूखा व्यक्ति है उसके लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्वः सभी, स्वार्थम स्वार्थ, समीहते चाहते हैं, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं अर्थात सभी अपना भला चाहते हैं। चंचला नदी, अब यहाँ से प्यारे बच्चों देखो, आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन यहाँ पर जब वो कहता है से बाघ की सर्वा स्वार्थम समीहते, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं, सभी अपना भला चाहते हैं, और तुम चाहो तो किसी से भी पूछ लो, ऐसा बाघ बोलता है। तो बाघ कहता है उससे, चंचल से, कि तुम चाहे किसी से भी पूछ लो, मैं जो कर रहा हूँ सही ही है। तो वो जो शेर है, बाघ है, वो जो चंचल है वो क्या करता है, नदी जलम अपृच्छत, नदी जल से पूछता है। क्या पूछता है कि देखो मैंने बाघ को निकाला और अब बाघ मुझे खाने जा रहा है, तो बाघ क्या कर रहा है, सही कर रहा है गलत कर रहा है। तो नदी जलम अवदत्, नदी जल जो है वो बोलता है, एवमेव भवति, एवं एव का मतलब है ऐसा ही, भवति होता है, एवमेव भवति ऐसा ही होता है। कौन कह रहा है, नदी जल कह रहा है। जनाः लोग, मई मुझमें, स्नानम कुर्वन्ति स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति वस्त्र धोते हैं, प्रक्षालन करना मतलब धोना, तो वस्त्र धोते हैं। फिर क्या होता है, तथा और उसी प्रकार क्या है, च और मलमूत्राधिकम, मलमूत्र आदि विसृज्य उसमें डाल करके, निवर्तन्ते लौट जाते हैं। वस्तुतः इसलिए, सर्वः स्वार्थम समीहते, वस्तुतः मतलब है वास्तव में, सभी अपना, स्वार्थम मतलब अपना भला, समीहते चाहते हैं, इच्छा करते हैं, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं या सभी अपना भला चाहते हैं। जब उसने नदी जल से पूछा तो नदी जल ने भी यही कहा कि मैं लोगों के लिए भला करती हूँ और वो मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्र आदि धोते हैं, लेकिन मुझ में मलमूत्र आदि विसर्जित करके, डाल करके वहाँ से लौट जाते हैं। तो इसलिए बाघ जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है, ऐसा नदी का कहना है। हिंदी अनुवाद देखिए। बाघ ने क्या कहा, अरे मूर्ख, भूखे प्राणी के लिए कुछ भी अनुचित नहीं होता है, सभी स्वार्थ चाहते हैं। चंचल ने नदी के जल से पूछा, नदी के जल ने कहा, ऐसा ही होता है, लोग मेरे जल में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं तथा मलमूत्र आदि का त्याग करके वापस लौट जाते हैं, वस्तुतः सभी स्वार्थ चाहते हैं। अब फिर क्या हुआ, चंचला जो चंचल था, शिकारी था, वृक्षम उपगम्य,
वृक्ष के पास जाकर के अपृच्छत पूछा। वृक्षः अवदत्, वृक्ष बोलता है, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, जो मानव हैं, मनुष्य हैं, वो हमारी छाया में विरमन्ति, विराम करते हैं, फिर विश्राम करते हैं, बैठते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। और फिर क्या करते हैं? पुनः फिर क्या करते हैं? कुठारैः, कुठारैः कुल्हाड़ी से, प्रहृत्य कुल्हाड़ी का प्रहार करके, प्रहृत्य मतलब प्रहार करना, मारना, तो कुल्हाड़ी से प्रहार करके, मार करके, अस्मभ्यम हमें सर्वदा कष्टम ददति, सर्वदा मतलब हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र का है जहाँ, कुत्रापि कहीं भी, छेदनम छेद कर देते हैं, काट देते हैं, कुर्वन्ति करते हैं, तो ये जहाँ कहीं भी हमको काट देते हैं और हमको हमेशा वो कष्ट देते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? वृक्ष कह रहा है। सर्वः स्वार्थम समीहते, फिर वृक्ष ने भी वही लाइन दोहरा दी, सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। कहने का अर्थ है कि सभी अपने लिए भला चाहते हैं, दूसरों का कोई ध्यान नहीं देता है, तो सभी अपना भला चाहते हैं, ऐसा वृक्ष भी बोल देता है। हिंदी अनुवाद देखिए। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष कहने लगा, मनुष्य हमारी छाया में आराम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर कुल्हाड़ों से प्रहार करके हमें सदा कष्ट देते हैं, जहाँ कहीं भी काट देते हैं, सभी स्वार्थ चाहते हैं। अब फिर क्या हुआ? इतना जब चंचल नदी और वृक्ष से पूछता रहता है, निराश हो जाता है, तभी क्या होता है? समीपे, समीप में, पास में, एक लोमशिका, लोमशिका मतलब है लोमड़ी, बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे, बदरी गुल्मा नाम का बदरी बेर, बेर के झाड़ियों के पृष्ठे मतलब पीछे, बेर की झाड़ियों के पीछे, नीलीना छुपी हुई, एताम वार्ताम शृणोति, इस वार्ता को सुन रही थी। इस पूरा जो कहानी है, जो कार्य चल रहा था, उसका चंचल के साथ हो रहा था, उस सारी वार्ता को सुन रही थी। इस्मा लग गया है, इसलिए ये शृणोति इस्मा, सुन रही थी। सा वह, सहसा अचानक, चंचलम उपसृत्य, चंचल के उपसृत्य का मतलब होता है पास पहुंचकर, तो चंचल के पास पहुंच करके कथयति कहती है, का वार्ता क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी विज्ञापय बताओ, विज्ञापित करना मतलब बताना, तो मुझे भी बताओ क्या बात है, मुझे भी बताओ। ऐसा कौन बोलती है? लोमशिका, लोमड़ी। सह अवदत्, वह बोलता है। सह यहाँ किसके लिए है? ये व्याध के लिए है, शिकारी के लिए, चंचल के लिए है। तो सह अवदत्, वह बोलता है, अह मातृशो सह, जैसे कोई बहुत परेशान हो और अचानक कोई खुशी मिल जाए तो उसके मुंह से क्या निकलेगा? अह, अरे मौसी, ऐसा। मातृश्वसा मतलब मौसी होता है, तो वो बोलता है, अह मातृश्वसा, अरे मौसी, अवसरे, अवसरे मतलब सही अवसर पर, एकदम सही टाइम पर, तुम समागतवती, आई हो, हे मौसी तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो, इसका यही अर्थ है। मया, मेरे द्वारा, अस्य, इस, व्याघ्रस्य, बाघ का, प्राणाः रक्षिताः, बाघ के प्राण की रक्षा की गई, परम लेकिन, एषः यह, माम धन एव, माम मतलब मुझे, एव मतलब ही, तो मुझे ही, खादितुम इच्छति, ये मुझे ही खाना चाहता है या खाने की इच्छा कर रहा है। ऐसा कौन ये बताता है? शिकारी बताता है लोमशिका से। हिंदी अनुवाद देखिए। पास में बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई एक लोमड़ी इस बात को सुन रही थी। वह अचानक चंचल के पास जाकर कहने लगी, क्या बातचीत है, मुझे भी बताइए। वह कहने लगा, अरे मौसी तुम ठीक समय पर आई हो, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम, इसके बाद, सह, वह, लोमशिकायै, लोमशिका को, लोमशिका के सामने
क्या हुआ, निखिलाम कथाम, निखिल मतलब होता है संपूर्ण, तो निखिलाम कथाम संपूर्ण कथा को, संपूर्ण कहानी को निवेदयत निवेदन कर दिया, अर्थात कह दिया, बता दिया। निवेदन करना का अर्थ है बता देना। तो इसके बाद उस व्याध ने, उस चंचल ने लोमशिका को संपूर्ण बात जो है बता दी। अब क्या हुआ, लोमशिका, जो लोमशिका थी, लोमड़ी थी, चंचलम अकथयत, चंचल से कहती है, वाढ़म अच्छा, त्वम जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ। लोमशिका जो लोमड़ी थी चंचल से कहती है कि बाढ़म अच्छा ठीक है, त्वम जालम प्रसारे, तुम जाल फैलाओ, प्रसारे मतलब फैलाना। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, पुनः फिर सा, वह लोमशिका जो थी, ये सा किसके लिए है, लोमड़ी के लिए, वो जो लोमड़ी है व्याघ्रम अवदत, बाघ से, अवदत बाघ से कहती है कि केन प्रकारेण किस प्रकार से, तुम ए तस्मिन इस जाल में बद्धा बंधे, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे, इति ऐसा, अहम प्रत्यक्षम मैं प्रत्यक्ष रूप से, दृष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ, दृष्टुम मतलब देखना, इच्छामि मतलब चाहती हूँ, तो प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र जो बाघ था, तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम, तद मतलब उस वृत्तांत को, उस कहानी को, जो अभी तक जो बात हुई थी पूरी, उस वृत्तांत को प्रदर्शयितुम दिखाने के लिए, तस्मिन जाले प्राविशत, उस जाल में प्राविशत प्रवेश कर गया, प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी पुनः कहती है, क्या कहती है लोमड़ी, संप्रति इस समय, अकथयत कहती है संप्रति, पुनः पुनः कूर्दनम, अब तुम, संप्रति कहती है अब, पुनः पुनः तुम, फिर से, बार बार से, कूर्दनम कूर्दन करके अर्थात कूद करके, कृत्वा करके, दर्शय दिखाओ। जब वो उसमें प्रवेश कर गया तो लोमड़ी कहती है अब तुम क्या करो, बार बार कूद करके उसको दिखाओ। सह तथैव समाचरत, और सह उसी प्रकार से आचरण करता है, अर्थात सह यहाँ किसके लिए, बाघ के लिए, जो वह बाघ है, तथैव मतलब उसी प्रकार, समाचरत आचरण करता है, किस प्रकार का आचरण करता है, जैसे वह लोमड़ी कहती है, तो जैसा लोमड़ी ने कहा उसी प्रकार का वह आचरण करता है, अर्थात व्यवहार करता है। तो अब देखिए इधर फिर क्या होता है, हिंदी अनुवाद इसका क्या है। इसके बाद उसने लोमड़ी को संपूर्ण कथा बता दी। लोमड़ी ने चंचल से कहा अच्छा तुम जाल फैलाओ। फिर उसने बाघ से कहा तुम किस प्रकार इस जाल में बंधे थे, यह मैं अपने सामने देखना चाहती हूँ। बाघ उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में घुस गया। लोमड़ी ने फिर कहा अब बार बार उछल कूद करके दिखाओ। उसने वैसा ही आचरण किया। अब चलिए क्या हुआ, अनारतम कूर्दनेन, अनारतम मतलब होता है निरंतर, मतलब लगातार, कूर्दनेन कूदने से, सह वह, श्रांतः अभवत, श्रांत हो गया, थक गया, फिर से वह क्या हो गया, थक गया। जाले बद्ध सह, और जाल में बंधा हुआ वह कौन, व्याघ्र वह बाघ, क्लांतः थक करके, सन मतलब थक करके, थका हुआ हो करके, निसहाय भूत्वा, अर्थात असहाय होकर के, जिसकी कोई सहायता ना करे ऐसा व्यक्ति वो किसको, उसको क्या कहते हैं, निसहाय। तो निसहाय होकर के तत्र अपतत, वहीं गिर गया। प्राण भिक्षामिव च अयाचत, और प्राण की भिक्षा, प्राण भिक्षाम धन एव, प्राण की भिक्षा जैसे वो मांगने लगा। चा मतलब होता है और, अयाचत मतलब मांगा। प्राण की भिक्षा, और क्या हुआ, वह थक करके गिर गया और प्राण की भिक्षा मांगने लगा। तो लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमशिका ने बाघ से कहा सत्यम त्वया भणितम, सत्य तुमने कहा, तुमने मतलब तुम्हारे, त्वया का अर्थ है यहाँ तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया था, भणितम कहा गया था। क्या कहा गया था, सर्वा स्वार्थम समीहते,
सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं, सभी अपना भला चाहते हैं। अर्थात लोमड़ी ने भी उसके साथ वही करके दिखा दिया और कहा कि सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। हिंदी अनुवाद देखिए। लगातार उछल कूद से वह थक गया। जाल में बंधा हुआ वह बाघ निढाल होता हुआ असहाय होकर वहां गिर पड़ा तथा प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमड़ी ने बाघ से कहा, तुमने सच कहा था, सभी स्वार्थ चाहते हैं। अब इतना सब हो गया तो क्या हुआ, ये जो व्याध था, जो शिकारी था, वो प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। लोमड़ी भी चली गई और बाघ वहीं पर बंधा रह गया। अब प्यारे बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर कोई आपके साथ अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर इस कहानी को बताने का यही मतलब है कि हमेशा लोगों के प्रति उदार होना चाहिए। अब देखिए, आपका अभ्यास कार्य आ गया है। प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरत। एक पद उत्तर का मतलब है एक शब्द में आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, का नंबर में, व्याधस्य नाम किम आसीत्, बाघ का नाम क्या था। तो बाघ का नाम क्या था, चंचला, चंचल था। व्याध का, सॉरी बाघ नहीं, व्याध। प्यारे बच्चों, इसमें बोलने में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। व्याध और बाघ में ज़्यादा अंतर नहीं है बोलने में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। व्याध मतलब है शिकारी, बाघ का अर्थ है वो शेर। तो व्याध, यहाँ व्याध का नाम पूछा जा रहा है। व्याधस्य नाम किम आसीत्, तो व्याध का नाम क्या था, चंचल था। शिकारी का नाम चंचल था। चंचला व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा। तो बाघ को कहाँ देखा था। यहाँ पे जाले है, लेकिन आप क्या है, बने भी लिख सकते हैं। जाले और बने, इन दोनों का, क्योंकि उसने बन में देखा था, तो अगर कोई बच्चा बने लिखता है तो वो भी सही है, गलत नहीं है। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा था, जाल में देखा था और बन में देखा था। तो दोनों ही ऑप्शन आपका सही है। अब ग नंबर में देखिए क्या है, कस्मै। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके द्वारा कुछ भी अकार्य नहीं होता है। किसके द्वारा कुछ भी अकार्य नहीं होता, अर्थात गलत नहीं होता है। तो किसके द्वारा नहीं होता है, कहाँ गया था, क्षुधार्ताय। भूखे के लिए कुछ भी गलत नहीं होता है, क्योंकि एक शब्द में आपको यहाँ आंसर देना है, तो आप सिर्फ क्षुधार्ताय लिखेंगे। बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे का निलीना आसीत्, बदरी गुल्मा नाम मतलब बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपी हुई थी। तो लोमशिका छिपी हुई थी, इसका आंसर है। अब अंगा में क्या है, सर्वः किम समीहते, सब क्या चाहते हैं, क्या इच्छा करते हैं। क्या इच्छा करते हैं, स्वार्थम। सर्वा स्वार्थम समीहते, आपने अपने चैप्टर में बार बार पढ़ा। अब देखो चा में क्या लिखा हुआ, निसहायो व्याध किम अयाचत, निसहाय होकर व्याध क्या मांगता है। तो क्या मांगता है, प्राण भिक्षाम। अब प्रश्न नंबर 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अभी आपने एक पद में आंसर दिया, अब आपको पूर्ण वाक्य में आंसर देना है। तो पहले देखिए क्या लिखा है, चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया। तो क्या किया था चंचल ने, चंचलेन वने जालम प्रसारयत, चंचल के द्वारा वन में जाल फैलाया गया या जाल फैलाया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई। तो व्याघ्रस्य पिपासा जलेन शांता अभवत, बाघ की पिपासा जल के द्वारा शांत हुई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है, जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, जल पीकर बाघ क्या बोलता है। तो जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत सांप्रतम अहम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। अब देखिए, चंचला मातृश्वसा इति काम संबोधितवान, चंचल ने मातृश्वसा मतलब हे मौसी, इति काम संबोधितवान, ऐसा किसको संबोधित किया है, किसको बुलाया ऐसा कह के। तो किसको बुलाया, चंचल ने लोमशिका को मातृश्वसा इति संबोधयत। देखिए, चंचला लोमशिकाम मातृश्वसा इति संबोधितवान, चंचल ने लोमशिका को मातृश्वसा ऐसा संबोधित किया था।
जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधा किम अकरोत्। जाल में, प्यारे बच्चों एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है, जहाँ भी ऐसे जाले लिखा हुआ है एक ही मात्रा दिख जाए वहाँ आप समझ जाओ कि सप्तमी विभक्ति का ये शब्द है और इसका चिन्ह होता है में। तो आपको आंसर तुरंत अर्थ लगा लेना है जाल में। जहाँ भी जाले दिख जाए जाल में, जाल में पुनः फिर से बद्धम बंधा हुआ व्याघ्रम बाघ को दृष्टवा देख करके व्याध शिकारी किम अकरोत् क्या करता है। जब बाघ फिर से जाल में बंध जाता है तो वो क्या करता है, तो क्या करेगा, वो प्रसन्न हो जाता है और अपने घर लौट जाता है। तो इसका आंसर क्या है, जाले पुनः बद्धम, जाल में फिर से बंधा देख करके, बाघ को देख करके, व्याध जो शिकारी था वो प्रसन्न भूत्वा प्रसन्न हो करके गृहम प्रत्यावर्तत घर लौट जाता है। प्रत्यावर्तत मतलब लौटना। तो यहाँ तक तो पूरा आपका वाक्य रहेगा ही। यही किम की जगह पर आप क्या लिख दीजिए, प्रसन्ना भूत्वा प्रसन्न हो करके घर लौट जाता है, गृहम प्रत्यावर्तत। आपको आंसर याद हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितान वाक्यानि कह का कम काम प्रति कथयत। अधोलिखितानि मैंने बार बार आपको सभी चैप्टर में बताया है कि नीचे लिखे हुए ये जो शब्द होते हैं इन्हीं के लिए कहा गया होता है अधोलिखितानि। वाक्यानि, इन सभी वाक्यों को, कह मतलब होता है कौन और का मतलब भी होता है कौन। का पुल्लिंग के लिए और ये स्त्रीलिंग के लिए। तो कौन किसको, कम किसको, किसको, दोनों, ये पुल्लिंग के लिए स्त्रीलिंग के लिए। कौन किसको, प्रति, प्रति कथयति किसके प्रति कह रहा है या किससे कह रहा है, यही इसका अर्थ होता है। तो एक शब्द दिया गया, अब कह का इधर लिख दिया गया मतलब कौन और किसको। तो यहाँ पे देखिए यथा जैसे दिया गया, एक वाक्य आपको बना के दे दिया गया है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। ये कौन कहता है, व्याघ्र कहता है व्याधम से। इसी तरह अगला है का नंबर में, कल्याणम भवतु ते। ये क्या है, बाघ ने कहा था कि तुम्हारा कल्याण हो, हे मानव तुम्हारा कल्याण हो। कल्याण भवतु हो ते तुम्हारा, तो तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा किसने कहा था, तो इसको कहा था व्याघ्र व्याधम। यहाँ भी वही होगा, बाघ ने कहा था, शेर ने कहा था व्याधम से, शिकारी से। अब देखो खा में, जना मई स्नानम कुर्वन्ति, जना लोग मुझ में स्नान करते हैं। तो ये कौन कहा था और किससे कहा था, किसने कहा था, नद्या जलम, नदी के जल ने व्याधम से कहा था, शिकारी से कहा था। अब अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने झूठ बोला। तो किसने कहा था इसको, चंचला, चंचला या व्याधा आप दोनों लिख सकते हैं। शिकारी ने किससे कहा था, व्याघ्रम से, बाघ से कहा था, शेर से कहा था। अब गा में देखिए, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी छेदन करते हैं, काट देते हैं, इसका अर्थ है। तो किसने कहा था, वृक्ष ने कहा था। तो वृक्षा व्याधम, जो वृक्ष था वो व्याध से कहता है। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शई, इस समय अब पुनः पुनः फिर से बार बार कूर्दन करके, कूद करके दिखाओ। तो किसने कहा था, लोमशिका ने कहा था व्याघ्रम से, लोमड़ी ने बाघ से कहा था। अब प्रश्न नंबर 4 है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम। यहाँ पे कुरुत नहीं लिखा, लेकिन रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण, रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न का निर्माण करना है। तो का में क्या है, व्याध व्याघ्रम जालात बहि निसार्यत, व्याध ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। तो जाल से बाहर निकाला, तो जाल से की जगह पे आपको क्या कर देना है, क्वेश्चन बना देना है कि किससे बाहर निकाला। तो जालात है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्याध व्याघ्रम कस्मात बहि निसार्यत, किससे बाहर निकाला। अब देखिए ये भी ये पंचमी विभक्ति का है, ये भी पंचमी विभक्ति का है। ये किम शब्द रूप का पंचमी विभक्ति बन जाएगा कस्मात। अब चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास जाकर के पूछता है। तो इसमें वृक्षम की जगह पर क्या हो जाएगा कि किसको पूछता है, चंचल
किसके पास जा कर के पूछता है? तो वृक्षम की जगह क्या हो जाएगा? कम उपगम्य अपृच्छत। किसके पास वो जा कर के पूछता है? अब देखो, व्याघ्र लोमशिकायै निखिलाम कथाम निवेदयत। जो बाघ था, यहाँ पे देखो उल्टा लिखा हुआ है कि व्याघ्र बाघ ने लोमशिकायै लोमशिका को निखिलाम संपूर्ण कथा निवेदन की, जबकि बाघ ने नहीं की थी। चंचला यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सेंटेंस क्वेश्चन बनाना है। तो बाघ ने लोमशिका को संपूर्ण कथा निवेदन की, अर्थात कह दी या बता दी। तो इसमें लोमशिकायै की जगह आपको क्वेश्चन बनाना है। तो किससे कह दिया सारी बात? तो लोमशिकायै तो की जगह हो जाएगा कस्यै। व्याघ्र कस्यै निखिलाम कथाम निवेदयत, क्योंकि ये स्त्रीलिंग किम शब्द रूप का स्त्रीलिंग का चतुर्थी विभक्ति यहाँ बनेगा कस्यै। किससे अपनी संपूर्ण कथा को निवेदन करता है? जैसे लोमशिकायै वैसे कस्यै। अब मानवा वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति। जो मानव हैं वो वृक्ष की छाया में विराम करते हैं, विश्राम करते हैं। तो वृक्षाणाम, तो वृक्षाणाम की जगह क्या होना चाहिए? केशाम। जो मानव हैं वो किसकी छाया में? विरमन्ति। मानवाः केशाम छायायाम विरमन्ति। इसका मानव किसकी छाया में विराम करते हैं? विश्राम करते हैं। इसका यही अर्थ होता है। अब व्याघ्र नद्याः जलेन व्याधस्य पिपाशाम अशमयत। जो अब यहाँ भी वही किया है कि जो बाघ था, व्याघ्र बाघ ने नद्याः नदी के जल से व्याध की प्यास बुझाई। अब यहाँ भी देखिए उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन जबकि व्याघ्र ने नहीं बुझाई थी प्यास, किसने? व्याध ने बुझाई थी, शिकारी ने प्यास बुझाई थी। यहाँ पे क्या लिखा है? बाघ ने नदी के जल के द्वारा शिकारी की प्यास बुझाई। तो क्वेश्चन आपको बनाना है, क्या बनेगा? व्याघ्र कस्याः जलेन व्याधस्य पिपाशाम अशमयत। यहाँ पे दो शब्द है, पिपाशाम धन अशमयत। अशमयत मतलब बुझाना, दूर करना उसको। तो बाघ ने किसके द्वारा, किसके जल के द्वारा व्याध की, शिकारी की प्यास बुझाई? प्यारे बच्चों, यहाँ ये उल्टा तो थोड़ा लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन बनाना है। यहाँ नद्या की जगह हो जाएगा कस्या। इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आपको समझने के लिए किम शब्द रूप का तीनों लिंगों में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग जरूर याद करके रखना है, ताकि आप इन शब्दों को देख करके समझ पाएँ कि ये शब्द किस लिंग वचन विभक्ति का है और आपको किम शब्द रूप का कौन सा लिंग वचन विभक्ति लगाना है। वैसे तो शब्दों को देखने के बाद आपको थोड़ा समझ में आ जाता है, लेकिन कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो किम शब्द रूप आप जरूर याद कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर 5 है, मंजूषाता पदानि चित्वा कथाम पूरयत। मंजूषाता, ये है मंजूषाता। इसको ये अलमीरा जो होती है उसको कहते हैं मंजूषाता। ये पेटिका जैसी ही बनी हुई है, इसलिए इसको मंजूषाता कहते हैं। तो मंजूषाता से पदानि मतलब शब्दों को, चित्वा चुन करके, कथाम पूरयत कथा को पूरा करना। अब देखिए कहानी क्या है। अब कहानी आपको अच्छे से समझ लेना है, पढ़ लेना है, क्योंकि कभी कभी, अभी तो ये पूरा सीरियल वाइज दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी ये शब्द आगे पीछे हो जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कहानी और शब्दों को आपको अच्छे से समझना है। एकस्मिन वने, एक वन में या किसी एक वन में, एकः एक, वृद्धा बूढ़ा, व्याघ्र आसीत बाघ था, सह वह, एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले। सा मतलब कौन? ये जो बूढ़ा बाघ था वह, एकदा एक बार, व्याध के शिकारी के, विस्तारिते फैलाए हुए, जाले जाल में, बद्धा अभवत बंध गया था। सह बहु प्रयासम, वह बहुत प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ? किंतु जालात मुक्त न अभवत। बहु प्रयासम, तो यहाँ पे क्या होगा? कृतवान। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कृतवान। बहुत प्रयास किया। देखिए कृतवान और कर्तनम दो शब्द हैं, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। कृतवान मतलब किया, कर्तनम मतलब काटना। तो यहाँ पर किया अर्थ होगा बहुत प्रयास किया, कृतवान मतलब किया, किंतु जालात मुक्त न अभवत, जाल से मुक्त नहीं हुआ, जाल से निकल नहीं पाया।
फिर क्या हुआ, अकस्मात तभी अचानक, तत्र वहाँ एकः मूषकः समागच्छत्, एक चूहा आ गया, बद्धा व्याघ्रम बंधे हुए बाघ को दृष्टवा देख करके, अब ये दृष्टवा यहाँ पे आ गया, सह तम अवदत्, वह उससे बोलता है, अहो भवान जाले बद्धा, अरे आप जाल में बंधे हैं, अहम त्वाम, मैं तुम्हें मोचयितुम इच्छामि, छुड़ाना चाहता हूँ। ये मोचयितुम यहाँ पहुँच गया। एतत् छुत्वा, ऐसा सुन करके व्याघ्र जो बाघ है वो साट्टहासम, हंसता है, जोर से अट्टहास करके हंसता है। अवदत्, कहता है, अरे त्वम, अरे तुम, क्षुद्र जीवा, यहाँ पे वहाँ पे क्या भर जाएगा, क्षुद्र जीवा, छोटे जीव, तुच्छ जीव, मम सहायम करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे, यदि तुम माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे मोचयिष्यसि मतलब छुड़ा दोगे, फिर क्या होगा, तर्हि अहम, तो मैं, त्वाम न हनिष्यामि, तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषकः स्वकीये, अपने, स्वकीय मतलब अपने, लघुदन्तैः तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा, उस जाल का, कर्तनम मतलब काट करके, कृत्वा मतलब करके, काट करके, छोटे टुकड़े करके, तम व्याघ्रम, उस व्याघ को, बहिकृतवान, बाहर करता है। अब देखिए ये छोटा सा चूहा है और अपने दांत से इसको काट काट के छोटा टुकड़ा कर दिया और फिर उससे क्या हुआ, शेर बाहर आ जाता है, बाघ बाहर आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको इसको अच्छे से ध्यान से देखना है कि कहाँ कहाँ क्या भरना है। कर्तनम और कृतवान में कंफ्यूज नहीं होना है। कर्तनम मतलब काटना होता है, कृतवान मतलब किया। तो ये आपकी कहानी थी। अब प्रश्न नंबर 6, यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया जाए वैसा आपको उत्तर देना है। तो निर्देश देने का मतलब कि जो आपसे पूछा जा रहा है वही आपको बताना है। देखिए यह एक सेंटेंस है, सह लोमसिकायै सर्वाम कथाम निवेदयत्, वह लोमड़ी को सभी कथा बताता है, संपूर्ण कहानी बताता है। अब ये तो है एक वाक्य। अब इसमें पूछा जा रहा है कि अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में विशेषण पदम किम, विशेषण पद क्या है। तो पहले प्यारे बच्चों आपको समझना है कि विशेषण पद जो किसी की विशेषता बताए वही होता है विशेषण। तो यहाँ पे विशेषण क्या होगा, वह लोमसिका को सर्वाम कथा, संपूर्ण कथा बताता है, सर्वाम कथाम, सभी कथा क्या बताता है, पूरी कथा बताता है। तो कथा का विशेषण क्या है, सर्वाम। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सर्वाम। सभी कथा बताता है, संपूर्ण कथा बताता है, तो आपका विशेषण हो जाएगा यहाँ पे सर्वाम। इस सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है, वह लोमड़ी को पूरी कथा बताता है। तो कथा किसको, कौन सी बताता है, पूरी कथा बताता है। तो जो पूरी है, सर्वाम है, यह क्या है, आपका विशेषण हो गया। और यही इसमें पूछा जा रहा है, विशेषण पद क्या है। अब देखिए, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। इस वाक्य में अत्र, जो यहाँ अहम जो शब्द है, इति सर्वनाम पदम, इस सर्वनाम पद का कसमय प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग हुआ है। कहा जा रहा है कि जो, बार में फिर से आपको क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं, गलतियां कर देते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि मैं तुम्हारे लिए धर्म का आचरण कर रहा हूँ। तो जो ये अहम है, मैं है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त है। यह जो सर्वनाम पद है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो अहम जो है कौन कहा था, अपने लिए कौन कहा था, ये शिकारी ने कहा था ना कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। तो ये किसके लिए था, चंचला के लिए था। तो यहाँ पे चंचला, यहाँ पे कस्मै लिखा हुआ है ना, तो चतुर्थी विभक्ति में है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, चंचलाय, चंचल के लिए प्रयुक्त है ये, या व्याधाय ऐसा भी लिख सकते हैं। व्याध के लिए प्रयोग है, शिकारी के लिए प्रयोग किया गया है। कौन सा, ये अहम शब्द। अब देखिए, सर्वा स्वार्थम समीहते, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं, सभी अपना भला चाहते हैं। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, कर्तृपद क्या है। तो कर्तृपद इसका देखिए क्या है, शर्बः। देखो कर्तृपद का क्या होता है, जो क्रिया से संबंधित होता है,
क्रिया जिस पर आधारित होती है। तो सभी स्वार्थ चाहते हैं, जो चाहने की क्रिया है वो कौन चाह रहा है, सभी, सभी जो है स्वार्थ चाहते हैं। तो सर्वः आपका क्या हो जाएगा, कर्तृपद। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास पहुंचकर कथयति कहती है। वाक्यात, अब कहा जा रहा है इस वाक्य में, वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, वाक्य से एक अव्यय पद चुन करके लिखना है। तो एक अव्यय पद आपको चुन करके लिखना है। अव्यय क्या होता है प्यारे बच्चों, जो किसी लिंग वचन विभक्ति में बदलता नहीं है, वैसे ही बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जो यहाँ पे सहसा है ये आपका हो जाएगा वो अव्यय पद। सहसा क्या हो जाएगा आपका, अव्यय पद। ये सहसा आपका हो जाएगा अव्यय पद। जब आप आंसर लिखेंगे तो आप पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं कि जो वाक्य में क्या है, सहसा जो शब्द है ये अव्यय पद है। अब देखिए अंगा नंबर में, का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ, ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के बारे में पूछा जा रहा है कुछ। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में क्रियापदम के, क्रियापद क्या है। तो आप प्यारे बच्चों जानते हो कि जहाँ पर क्रिया का होना पाया जाए जिस शब्द से, वो क्रिया शब्द है। पद का मतलब शब्द होता है। तो क्रिया वाला शब्द आपसे पूछा जा रहा है। और फिर क्या कहा जा रहा है, क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत, क्रियापद का पद परिचय भी लिखना है, अर्थात वह शब्द कहाँ से है, किस लिंग वचन विभक्ति का है, उसका परिचय भी आपको लिखना है। तो देखिए इसमें जो ये आपका ये विज्ञापय जो क्रिया है, विज्ञापय जो शब्द है, ये है आपका क्रियापद। क्योंकि मुझे बताओ, मुझे भी बताओ, ऐसा वो कौन कह रही है, लोमशिका कह रही है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। तो बताओ ये क्रिया हो गई, बताना क्रिया हो गया, तो ये तो हो गया क्रिया। अब हम अगर आंसर लिखें तो अस्मिन वाक्ये क्रियापदम विज्ञापय अस्ति, विज्ञापय है। विज्ञापय जो शब्द है इसको इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे और विज्ञापय है। अब विज्ञापय का पद परिचय क्या होगा, विज्ञापय जो शब्द है ये, इसमें विज्ञापय में देखिए बी उपसर्ग है, बी है, बी क्या है, उपसर्ग है, और ज्ञा धातु है। धातु, मेन धातु क्या है, मूल धातु ज्ञा है। और लोट लकार, आज्ञार्थक जो शब्द होता है, जो आप पठतु पठताम पठन्तु इस तरह से लोट लकार में पढ़ते हैं, वैसे विज्ञापयतु, विज्ञापय ऐसा बनेगा। तो ये विज्ञापय कह रहा है मुझे भी बताओ, क्या बात है मुझे बताओ। तो विज्ञापय जो शब्द है वो लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो बी उपसर्ग है, इसमें ज्ञा धातु है, और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में शब्द बनेगा विज्ञापय। ये इसका हो गया पद परिचय। अब प्रश्न नंबर 7 में उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब देखिए मातृ मतलब माता, स्वस्त्री मतलब बहन। ये बहन का शब्द रूप आपको लगाना है और मातृ का शब्द लगाना है। तो मातृ का तो दिया हुआ है माता, मातरौ, मातरा, प्रथमा में, प्रथमा विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन में क्या बनेगा, माता, मातरौ, मातरा। अब स्वस्त्री, इसी तरह बहन का जो शब्द है वो प्रथमा में कैसे बनेगा, ये माता का बन जाएगा, माता की जगह पर क्या बनेगा, स्वसा, और दूसरा क्या बनेगा, स्वसारो और स्वसारः। इसमें जैसे माता, मातरौ, मातरा, वैसे स्वसा, स्वसारो, स्वसारः इस तरह से बनेगा। अब मातृ शब्द का तृतीया में दिया हुआ है, तृतीया विभक्ति में। तो तृतीया विभक्ति में मात्रा, मातृभ्याम और मातृभ्या ऐसा बनता है। मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी तृतीया विभक्ति में बनेगा, एक वचन द्विवचन और बहुवचन में। तो स्वस्त्री शब्द का क्या बनेगा, स्वस्त्रा, स्वस्त्रिभ्याम और स्वस्त्रिभी। इसी तरह अब स्वस्त्री शब्द का दे दिया गया है सप्तमी, सप्तमी में स्वस्त्री शब्द का बनेगा स्वसरी, स्वस्रो, स्वस्त्रिसु। तो इसी तरह मातृ शब्द का
सप्तमी विभक्ति में मातरि, मात्रोह और मातृषु। अब स्वस्त्री शब्द का षष्ठी विभक्ति में दिया हुआ है स्वसु, स्वस्रो, स्वस्त्रीणाम। यहाँ पे री की मात्रा आपकी बुक में नहीं थी, लेकिन यहाँ पे डबल री भी रहेगी, 2 बार री भी रहेगी, दीर्घ री रहेगी, इसलिए स्वस्त्रीणाम ऐसा बनेगा। तो मातृ, अब ये स्वस्त्री शब्द का था, अब आपको मातृ शब्द का लिखना था, तो क्या हो जाएगा, मातुः, मात्रोह और मातृणाम। यहाँ भी दीर्घ री रहेगा, मातृणाम। अब प्रश्न नंबर 7 में धातुम प्रत्ययम च लिखत, धातु और प्रत्यय लिखना है। धातु और प्रत्यय, धातु का मतलब होता है क्रिया, तो मूल जो क्रिया है, जैसे गंतुम शब्द है, एक शब्द आपको दे दिया गया है, यथा जैसे गंतुम शब्द है, इसमें कौन सी धातु है, गम धातु है, मतलब जाना। और तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय लगा दिया गया तो जाने के लिए ऐसा अर्थ बन जाता है। गम धन तुमुन, अगर तुमुन प्रत्यय लग जाता है तो इसका अर्थ होता है जाने के लिए। इसी तरह दृष्टुम, दृष्टुम दृश्य धातु है और तुमुन प्रत्यय है, और दोनों को मिला करके दृष्टुम बनता है और अर्थ हो जाता है देखने के लिए। अब देखिए करणीय, करणीय शब्द है, इसमें क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है, रा का लोप हो जाता है और बन जाता है करणीय। तो करणीय का शब्द, इसका भी वही अर्थ है करने के लिए, करने योग्य है जो, ऐसा अर्थ होता है। पातुम, अब यहाँ भी पा धन तुमुन, पा मतलब पीना और तुमुन प्रत्यय लग गया तो पातुम पीने के लिए, ऐसा अर्थ बनता है। खादितुम, खाद धन तुमुन अर्थात खाने के लिए, खादितुम। कृत्वा, अब कृत्वा में क्या है, कृत्वा में है क्री धातु और इसको त्वा ऐसा बोलते हैं, त्वा प्रत्यय, का आधा का एक तरह से साइलेंट रहता है, कत्वा प्रत्यय ये होता है, क्री धन त्वा प्रत्यय, तो इसको कहते हैं करके। क्री धन जहाँ भी त्वा लग जाता है इसका मतलब है करके, कृत्वा का मतलब है करके। तो प्यारे बच्चों, आपका ये पूरा चैप्टर अभ्यास कार्य सहित कंप्लीट हो गया है। चैप्टर काफ़ी बड़ा था इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, पर मैंने कोशिश की कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। आपने अगर इससे कुछ सीखा, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, इससे मुझे और भी अच्छे वीडियो बनाने की हिम्मत बढ़ती है। धन्यवाद।